ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्रीहनुमते नमः। ॐ बागेश्वराय नमः। संसार के सभी राम भक्तों को जय श्री राम। नित्य की भांति फिर से मैं आप सबों के समक्ष संकट मोचन धाम से उपस्थित हो चुका हूँ, मारुति भक्त यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप सभी यहाँ प्रत्येक दिन श्री रामचरितमानस का पाठ सुनते हैं और प्रभु की भक्ति का आनंद लेते हैं। कल की वीडियो में हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार कागभूषणी जी को मोह हुआ तो प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने पेट के अंदर डालकर पूरी ब्रह्मांड की दर्शन करवाया और कागभूषणी जी का मोह खत्म हुआ। आज की कथा में हम लोग जानेंगे कि जब कागभूषणी जी प्रभु श्री राम जी के पेट से बाहर निकले तो फिर क्या हुआ। कागभूषणी जी और श्री रामचंद्र जी का प्रसंग आइए हम लोग सुनते हैं। प्रभु राम बहुत ही दयालु और सभी पर दया करने वाले हैं भक्तों। जिन्होंने भी छल कपट रहित निश्चल मन से प्रभु की भक्ति की है, प्रभु उसके दोष को नहीं देखते, जात पात नहीं देखते, काला गोरा कुछ भी नहीं देखते। निश्चल मन से प्रेम करने वालों को प्रभु अवश्य ही अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं। जिंदगी क्या है? किसी कवि ने खूब सुंदर जिंदगी के बारे में कहा है कि ये जीवन फूल की कच्ची कली के समान है। जो फूल ये सोचता है कि सुबह होगा तो मैं खिलूँगा और सुबह का आनंद लूँगा, भगवान के श्री चरणों में चढ़ूँगा, परंतु उसे ये नहीं पता कि अगर रात को कोई तोड़ ले या कुछ आंधी तूफान आ जाए तो वो सुबह खिलेगा कैसे। उसी प्रकार हमारी ज़िंदगी भी है। हम हमेशा सोचते हैं कि अभी तो भक्ति करने की उम्र नहीं हुई, जब उम्र होगी तो भक्ति कर लेंगे, जब बुढ़ापा आ जाएगा तो राम का नाम ले लेंगे। क्या पता जब हमारी बुढ़ापा आए तब इस जिह्वा में इतनी भी ताकत रहे कि न रहे, ये हिल सकेगा या न हिल सकेगा, राम का नाम ले सकेगा या न ले सकेगा, इसकी कौन गारंटी लेगा। और सबसे प्लस पॉइंट, बुढ़ापा आएगा, इसकी कौन गारंटी लेगा भक्तों। क्षण में क्या हो जाता है ये कोई नहीं जानता, सिर्फ वही जानता है जिसने इस सृष्टि को रचा है। तो हम लोगों को समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हर पल, हर क्षण, हर सांस प्रभु का नाम लेते रहना चाहिए। यह नहीं देखना चाहिए कि उम्र होने पर करेंगे, उम्र होगा इसकी कौन गारंटी लेगा। क्या आप जानते हो, क्या हम जानते हैं कि हमारी उम्र भी होगी भक्ति करने की। भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती। हर पल, हर वक्त, हर क्षण राम, सीताराम, राधे श्याम, जय श्री राम मन में चलता रहे, सांसों में चलता रहे। एक एक सांस भी कीमती है, एक एक सांस प्रभु के नाम से चले।
जितने भी भक्तों ने चैनल सब्सक्राइब किया है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी भक्त पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना होगी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन अवश्य करें। मंदिर से संबंधित सेवाओं से जुड़ने के लिए चैनल अबाउट या डिस्क्रिप्शन में चेक करें और पुण्य के भागी बने। आइए अब हम लोग कथा में आगे बढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनि सप्रेम मम बानी देखि दीन निज दास। बचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमा निवास। प्रेम सहित कागभूषणी जी की वाणी सुनकर अपने भक्त को दीन देखकर लक्ष्मी निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और मधुर वाणी बोले। कागभूषणी मांगू बर अति प्रसन्न मोहि जानी। अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खानी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी कागभूषणी जी से बोलते हैं, मुझे अति प्रसन्न जानकर अनिमा आदि 8 सिद्धियाँ, दूसरी रिद्धियाँ, नवो निधि तथा सब सुखों की खान, मोक्ष आदि वर मांग लो। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान और वे अनेक गुण को संसारी मुनियों को भी दुर्लभ है, आज वह सब तुम्हें दे दूंगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जो तुम्हारे मन में अच्छा लगे सो मांग लो। स्वामी के वचन सुनकर कागभूषणी जी अत्यंत प्रेम में मग्न हो गया और अपने मन में विचार करने लगा कि प्रभु ने मुझे संपूर्ण सुख देने को कहे, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा। बिना भक्ति के सब गुण और सुख कैसे हैं, जैसे नमक के बिना खाने की पदार्थ। हे पक्षीराज, बिना भजन के सुख किस काम के। इस प्रकार मन में विचार करके कागभूषणी जी बोला। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना मुनि दुर्लभ गुण जय। जगनाना आजुदेव सब संशय नाही। मांगू जो तो ही भाव मन माही। सुनु सुनि प्रभु वचन अधिक अनुरागेऊ। मन अनुमान करण तब लागेऊ। प्रभु कह देन सकल सुख सही। भगति आपनी देन न कही। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे। लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काजा। अस विचारी बोले उखग राजा। मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु। मोकर करहु कृपा अरुनेहु। मन भावत बर मांगौ स्वामी। तुम उदार उर अंतर जामी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के पेट से कागभूषणी बाहर आते हैं, मोह उनका दूर होता है, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि कागभूषणी जी, आपको जो चाहिए वो वरदान मुझसे मांग लो। सब कुछ देने को प्रभु राम जी तैयार थे। तभी कागभूषणी जी विचार किए कि प्रभु तो सब कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन अपना भक्ति के बारे में तो बोले ही नहीं कि मेरी भक्ति भी चाहिए तो तुम मांग लो। तो बिना भक्ति की ये सारी सुख सुविधाएं किस काम की। बिना भक्ति की ये सारी सुख सुविधाएं बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिना नमक का खाने का सामान होता है। फिर कागभूषणी जी आगे बोला, हे प्रभु, जो आप मुझ पर प्रसन्न होकर वर देते हैं और मुझ पर दया और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन चाहा वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और सबके हृदय की बात जानते हैं। आपकी जिस अटल
और पवित्र भक्ति को वेद और पुराणों ने गाया है, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं और आपकी कृपा से कोई कोई ही पाते हैं। हे भक्तों के कल्प वृक्ष, हे दीन हितकारी, हे दया के सागर और सुख निधान श्री राम जी, दया करके अपनी वही भक्ति मुझे दीजिए। अविरल भगति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जोगाव, जहि खोजत जोगीश मुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, भगत कलपतरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु राम जब कागभूषणी जी को कुछ भी देने को तैयार थे, कागभूषणी जी मन इच्छित वर मांग सकते थे, पर कागभूषणी जी ने क्या मांगा? श्री राम की भक्ति, सिर्फ और सिर्फ श्री राम की भक्ति। इसे कहते हैं भक्त। ये होता है भक्तों की सोच कि हमें संसार की कोई भी वस्तु ना चाहिए। अगर आप देना ही चाहते हैं तो हमें वो भक्ति दीजिए जिसे कई साधु संत कई जन्मों तक तपस्या करके पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जो उस भक्ति को खोजते फिरते हैं, भटकते फिरते हैं, इधर से उधर उधर से इधर, लेकिन उसे मिलता नहीं है। अगर आप हम पर सच में खुश हैं तो हे प्रभु मुझे वही भक्ति दीजिए। एवमस्तु कहि रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक, सुनु बायस तय सहज सयाना, काहे न मांगसी अस बरदाना। सब सुख खानि भगति तय मागी, नहीं जग को तो सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जनत नहीं लहहीं, जय जप जोग अनल तन दहहीं। रिझेऊ देखी तोरी चतुराई, मांगे हु भगति मोहि अति भाई। सुनु बिहंग पर साद अब मोरे, सब शुभ गुण बसिहाहि उर तोरे। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानब तै सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कागभूषणी जी को कहा तथास्तु, और फिर अति ही सुखदायक वचन बोले, हे काग सुनो, तुम सहज ही चतुर हो, इसलिए ऐसा वरदान कैसे ना मांगते। तुमने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली। संसार में तुम्हारे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो शरीर को जप और योग की अग्नि से सुखा डालते हैं, करोड़ों उपायों से भी जिसको नहीं पाते, वही भक्ति तुमने मांगी, सो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुनो, तुम्हारी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। अब मेरे प्रसाद से तुम्हारे हृदय में सब अच्छे गुण बसेंगे। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग्य चरित्रों और उनके रहस्य के भेदों को तुम जानोगे। मेरी कृपा से तुम्हें साधन का कष्ट नहीं होगा। अब तुम्हें माया से उत्पन्न भ्रम नहीं सतावेंगे।
मुझे ब्रह्मा अनादि अजन्मा निर्गुण और गुणों की खान जानना। सुनो काग, मुझे अपने भक्त सदैव प्यारे लगते हैं। ऐसा समझकर मन वचन और कर्म से मेरे चरणों में निश्चल प्रेम करते रहना। माया संभव भ्रम सब अब न व्यापहि तो ही, जान सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोही। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारि सुनु काग, काय वचन मन मम पद करे सु अचल अनुराग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब सुन परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनावौ तो ही, सुन मन धरु सब तजि भजु मोही। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। तिन मम द्विज द्विज मह श्रुतिधारी, तिन महु निगम धर्म अनुसारी। तिन मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी हुते अति प्रिय विज्ञानी। तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जहि गति मोरी न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। भगतिहीन बिरंच किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असि मम बानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सूचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लागी। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुन काग। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी कागभूषणी जी से बोल रहे हैं कि अब तुम मेरी सत्य सहज वेदादि में वर्णित परम पवित्र वाणी सुनो। मैं निज सिद्धांत सुनाता हूँ, उसे मन में रखो, वह सब छोड़कर मुझे भजो। संसार मेरी माया से उत्पन्न है। भांति भांति के जो चराचर जीव हैं, सभी मेरे माया उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्यारे हैं। उन मनुष्यों में भी ब्राह्मण, ब्राह्मणों में वेद ज्ञाता, उनमें भी वेदोक्त आचरण वाले, उनमें भी विरक्त मुझे प्रिय हैं। विरक्तों में फिर ज्ञानी, और ज्ञानी से भी अधिक प्रिय विज्ञानी है। विज्ञानियों से भी अपना दास मुझे अधिक प्यारा है, जिसे मेरी ही गति है, कोई दूसरी आशा नहीं। बारंबार तुमसे सच कहता हूँ, मुझे सेवक के समान प्यारा दूसरा कोई नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं बोल रहे हैं कि मुझे सेवक से प्यारा दूसरा कोई नहीं है। भक्तों, और हम लोग देख भी रहे हैं कि प्रभु श्री राम का सबसे बड़ा सेवक कौन? पवन पुत्र हनुमान जी। और कौन नहीं जानता है श्री राम और हनुमान जी के बारे में? कौन नहीं जानता है भगवान और भक्त की कथा? हनुमान जी ने सिर्फ प्रभु राम का नाम लेकर, राम की सेवा करके, राम की भक्ति करके भक्त शिरोमणि बन गए हैं। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, मुझे सब जीवों के समान ही प्यारा है, परंतु भक्तिवान अति नीच भी मुझे प्राणों के समान प्यारा है, ऐसी मेरी घोषणा है। पवित्र, सुशील और बुद्धिमान सेवक
कहो किसे प्यारा नहीं लगता। वेद पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे कागभूषणी जी, मन लगाकर सुनो। एक पिता के अनेक पुत्र अलग अलग गुणशील और आचरण वाले होते हैं। कोई विद्वान, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई योद्धा व कोई दानी होता है। कोई सर्वज्ञ व कोई धर्मात्मा होता है। पिता की सब पर एक समान प्रीति होती है, परंतु उनमें कोई मन वचन कर्म से पिता का भक्त हो और स्वप्न में भी दूसरा धर्म न जानता हो, वह पुत्र पिता को प्राणों से ज़्यादा प्यारा होता है, चाहे वह सब प्रकार से मूर्ख ही हो। ऐसे ही त्रियक, पशु पक्षी, देव, मनुष्य व असुरों समेत जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, यह समस्त विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है और मेरी दया सब पर बराबर है। इनमें जो मद और माया को छोड़कर मन, वाणी और देह से मुझे भजते हैं, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, अथवा कोई भी हो, चराचर जीव का कोई भी हो, सब प्रकार से छल छोड़कर जो मेरा भजन करे, वही श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। हे पक्षीराज, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सच्चा भक्त मुझे प्राण प्रिय है। ऐसा समझकर आशा भरोसा छोड़कर मुझे भजो। एक पिता के बुकुल कुमारा हो ही पृथक गुणशील आचारा। को पंडित, को तापस ज्ञाता, को धनवंत शूर, को दाता, को सर्वज्ञ धर्मरत, कोई सब पर पिता ही प्रीत सम होई। को पितु भगत वचन मम कर्मा, सपने हु जानन दूसर धर्मा। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। एह विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। अखिल विश्व सयः मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरि दाया। तिन माह जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन बच अरुकाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पुरुष नपुंसक नारी नवा, जीव चराचर कोई। सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सत्य कहूँ खग तोहि, शुचि सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचारि भज मोहि, परिहरि आस भरोस सब। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी कागभूषणी जी को बहुत प्रकार से समझाए कि इस पूरी संसार में जो भी है सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, सबको मैंने ही उत्पन्न किया है। और संसार में कोई भी हो, मेरे हृदय में सभी के लिए प्रेम बराबर होता है। बहुत प्रकार से समझा बुझाकर बोल रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी कागभूषणी जी को। और कागभूषणी जी बस प्रभु की बातें सुन रहा है। तो भक्तों, आज की प्रसंग में यहीं तक। फिर हम लोग किसी और दिन नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आप सभी जहाँ रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। प्रभु श्री राम जी की, पवन पुत्र हनुमान जी की आप पर और आपके परिवार पर कृपा बरसते रहे। जय जय श्री राम।